नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से होने जा रही है जीत और मध्य प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आएगी कांग्रेस का तूफान, हम जीतेंगे 150 से भी ज्यादा सीट। विदिशा में गरजे राहुल गांधी, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनसंपर्क में बीजेपी प्रत्याशी का हुआ विरोध, खंडवा के हापला दीपला में युवाओं ने घेरा, कहा पुल ना बनवा पाए नहीं देंगे भाजपा को वोट और भाजपा को लग सकता है यहां से बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर वार, बोले आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं चुप हूं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के जनताओं को अपशब्द बोलेंगे, क्या छत्तीसगढ़ के जनताओं को गाली देंगे, तो ना मैं चुप रहूंगा और मैं अपनी पूरी ताकत से आपको जवाब दूंगा। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीसीसी चीफ दीपक वैद का भाजपा पर तंज, यह सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, अगर उनको सस्ता ही सिलेंडर देना है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्यों, पूरी देश के महिलाओं को सस्ता सिलेंडर दे। कांग्रेस ने घेर लिया है सस्ते सिलेंडर को लेकर के बुरी तरीके से भाजपा को। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी बात सही लगती है कि सही बात है कि छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव है तो अमित शाह छत्तीसगढ़ में सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं, अमित शाह को पूरे देश की महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले प्रदेश में बदलाव की है लहर, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का भरोसा। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि प्रचार में 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के हाथों में है। छिंदवाड़ा से स्वयं चुनाव लड़ने के बावजूद वह पूरा प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, प्रतिदिन 2 से 3 सभाएं करते हैं। इसका दावा है कि 40 वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूं और लड़वा रहा हूं, मुझे जनता के मूड की पहचान है, प्रदेश में बदलाव की लहर है और पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का झंडा लहराएगा। और उन्होंने नई दुनिया के राज ब्यूरो प्रमुख धनंजय प्रताप सिंह और विशेष संवाददाता वैभव श्रीधर विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साफ साफ कमलनाथ ने बोल दिया है कि मैं 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और लड़वा भी रहा हूं और मुझे पक्का भरोसा है कि मध्य प्रदेश में इस बार लहराने जा रहा है कांग्रेस का झंडा और मध्य प्रदेश में फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत होने जा रही है। और दोस्तों भाजपा को लग सकता है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका और इसी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान आगे नहीं आ रहे हैं और शायद ये कहा जाए कि भाजपा ने इस बार शिवराज सिंह चौहान को आगे आने नहीं दिया, क्योंकि सीएम का चेहरा मध्य प्रदेश में भाजपा ने अभी तक बताया ही नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आएगा कांग्रेस का तूफान, हम जीतेंगे 150 से ज्यादा सीटें, विदिशा में गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है और कांग्रेस यहां 145 से 150 सीटें जीतने जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में भाजपा को हराया है, हम मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस ये नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने पिछली बार कांग्रेस का कर्जा माफ मध्य प्रदेश में किया था। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार अभी चल रही है। मध्य प्रदेश में 5 साल पहले हमने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन मोदी, शिवराज सिंह और अमित शाह ने विधायकों को खरीदकर अपनी चुनी हुई सरकार को चोरी कर लिया था। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि भाजपा ने पिछली बार मध्य प्रदेश में सरकार को चोरी किया था। भाजपा ने नेताओं ने अपने निर्णय और दिल की आवाज को कुचलने का काम किया था। प्रदेश के किसान, युवाओं, छोटे व्यापारियों के साथ
धोखा किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक भी कारखाना मध्य प्रदेश में नहीं खोला। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को हराया है। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। हम अहिंसा के सिपाही हैं। हम मार काट में यकीन नहीं रखते हैं। हमने उन्हें प्यार से भगाया है। हमने उनसे कहा कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। आपने कर्नाटक को लूटा है, या कहें कि भाजपा ने कर्नाटक को लूटा है। 40% कमीशन वाली सरकार चलाई, इसलिए वहां चले गए। यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आप युवाओं से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उनका जवाब होता है हम यहां पर कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी कहते थे कि मध्य प्रदेश में हमने 500 कारखाने खोले हैं, लेकिन मोदी जी द्वारा खोला हुआ एक भी कारखाना मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। अभी मुझे पता चला है कि आपके शहर के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए भेजे गए थे, लेकिन आप तक एक भी रुपया क्या पहुंचा क्या? तो आप जवाब देंगे नहीं पहुंचा। सारे पैसा बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चले गए, या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के जेब में चले गए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की अभी तक सरकार चल रही थी? तो आप जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसंपर्क में बीजेपी प्रत्याशी का हुआ विरोध। खंडवा के हापला दीपला में युवाओं ने घेरा, कहा पुल ना बनवा पाए नहीं देंगे भाजपा को वोट। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि खंडवा में भाजपा प्रत्याशी को जनसंपर्क के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। हापड़ा दीपला गांव में चुनाव प्रचार करते पहुंचे कंचन तन्वे और भाजपा नेता के सामने ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। गांव के युवाओं ने घेर लिया है भाजपा नेता को और कहा है अगर भाजपा यहां पुल नहीं बनवा पाई तो आखिर वोट मांगने क्यों आई है? सालों से गांव में पुल की डिमांड है। भाजपा की सरकार पुल नहीं बनवा पाई है, अब भाजपा को वोट हम नहीं देंगे। विरोध देकर भाजपा प्रत्याशियों को गांव से बाहर होना पड़ा। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है और भाजपा के प्रत्याशियों को जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने घेर लिया है और साफ साफ भाजपा के नेताओं को कहा गया है, या फिर कहें कि भाजपा को साफ साफ बोला गया है अगर वो यहाँ पुल नहीं बनवा पाए तो भाजपा को अब हम वोट नहीं देंगे और ना ही पुल बनेगा और ना ही वोट मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात बुरी तरीके से घिर चुकी है भाजपा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। बोले आप मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अब शब्द ना कहना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। वोटिंग से पहले सियासी दलों में आरोप प्रति आरोप का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और आपको सवाल जवाब देना होगा। आप क्यों जातीय जनगणना नहीं कराते हैं? आपको किसका डर है? सबसे बड़ा झूठ, सच करेंगे तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा। यह एक लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं, सभी झूठा आरोप लगा देंगे तो कभी ईडी के सामने ले आएंगे। आप जो भी कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, आप हमें फंसा नहीं सकते हैं। आप मुझे कितना भी गाली दे दीजिए, आप छत्तीसगढ़ में आकर मुझे गाली दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। आपके मंत्री और नेता आकर मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। पहले रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहा था, मैंने सुन लिया था, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को अब सब न कहना। मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को अब सब न कहना। छत्तीसगढ़ पर अगर बात आएगी तो ना मैं चुप बैठूंगा और ना छत्तीसगढ़ की जनता चुप बैठेगी। भरपूर जवाब मिलेगा फिर आपको। जी हाँ दोस्तों, भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया है और साफ साफ भी पीएम बघेल ने पीएम मोदी पर वार करते हुए बोला है आप मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर आप
छत्तीसगढ़ के जनता को आप शब्द बोलेंगे तो मेरे को गाली देने पे तो मैं चुप बैठ जाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अगर आप शब्द बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और पूरे साथ ताकत के साथ आपको जवाब दूंगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के सीट पर बैठने से थोड़ा लिहाज में बोलना चाहिए और गाली किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीसी चीफ दीपक वैज का भाजपा पर तंज, यह सिर्फ जुमलेबाजी सरकार भाजपा सरकार है। अगर ऐसा ही है तो सिलेंडर पूरे देश में सस्ता दे भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि पीसीसी चीफ ने मरवाही विधानसभा के बेलपत गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र भी किया और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने विपक्ष पार्टी भाजपा पर भी तीखा हमला भी किया है। उन्होंने कहा कि वह मुद्दा विहीन है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहा हूं, जहां जनता का कांग्रेस सरकार के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां फिर से कांग्रेस सरकार बन रही है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा एवं मतदाताओं में उत्साह है। वहीं दीपक वैज ने कहा कि भाजपा गलतफहमी में है, जहां बस्तर में कांग्रेस का जबरदस्त बढ़त है। वहीं कांग्रेस को पहले चरण में 20 सीटों पर हुए चुनाव पर 20 की 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी हां दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही सिलेंडर देने का वादा क्यों कर रही है? अगर देना ही है तो पूरे देश के महिलाओं को देना चाहिए, ना ही सिर्फ चुनाव के समय में छत्तीसगढ़ के महिलाओं को देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा बुरी तरीके से फंस चुकी है छत्तीसगढ़ में और यह बिल्कुल गलत कर रही है कि आखिर भाजपा छत्तीसगढ़ में ही महिलाओं को क्यों सिलेंडर फ्री में दे रही है या कम रेट पे दे रही है? अगर उनको कम रेट पे या सस्ता सिलेंडर दे रही है तो पूरे देश में दे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामलला पूरे दुनिया के, क्या हारने पर भाजपा नहीं कराएगी दर्शन? संजय राउत का सवाल। चुनावी वादों पर इलेक्शन कमीशन से एक्शन की उठी मांग। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि वह केंद्र गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। इसकी वजह यह है कि राउत ने कहा कि बीजेपी नेता राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना सांसद ने इन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के जरिए दिए गए बयानों पर यह कहा है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब मध्य प्रदेश के गुना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी वादा किया है। अमित शाह ने गुना की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी को दोबारा सरकार बनती है तो वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन पर जाने का खर्च उठाएगी। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कथित रूप से बाधा डालने को लेकर के कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की है। गृह मंत्री के इस बयान पर संजय राउत ने कहा है कि भगवान राम किसी एक क्षेत्र तथा सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने मानने वाले पूरे देश और दुनिया में है। उन्हें सवाल किया कि क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि अगर भाजपा मध्य प्रदेश में हार जाती है तो पार्टी राज्य के लोगों को दर्शन करने से रोक देगी या उन पर चार्ज लगा देगी क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। रिपोर्ट से बताया करते हुए शिवसेना ने कहा कि रामलला पूरे देश और दुनिया के हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हार जाते हैं तो आप मध्य प्रदेश के लोगों को दर्शन से रोक देंगे क्योंकि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, या फिर उन्हें चार्ज लगा देंगे? उन्होंने कहा हमारे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? 230 सदस्य वाली विधानसभा के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोट की गिनती 3 दिसंबर को आएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि वह यहां पर सत्ता में लौट सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में होने वाली है जीत। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।